अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में वक्री ग्रह की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। मैंने इस पे एक और भी कार्यक्रम पहले भी बनाया है। इससे पहले मैंने शनि देव के वक्री होने पे एक अलग कार्यक्रम बनाया था और उसके बाद एक और कार्यक्रम बनाया है वक्री ग्रह पे, जो पीले कलर के फॉन्ट में लिखा हुआ, पीले रंग से लिखा हुआ है और रेड कलर का उसका बैकग्राउंड है। अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मैंने इसका एक अलग प्लेलिस्ट बनवा दिया है। तो कहने का अर्थ है कि बाकी के जो दैवज्ञ के ज्योतिषी हैं, जितने भी हैं, मतलब जितने भी हैं, उन लोगों में से प्रधानतया मैं आपको कालिदास जी के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने वक्री ग्रह को लेकर के क्या धारणा बताई है। इसके अतिरिक्त वक्री ग्रह पे मैंने आज से पहले आपको बताया कि विभिन्न जो ज्योतिषी हैं वो कैसे मत रखते हैं। नाम तो मैंने किसी का नहीं लिया है, पर वस्तुतः उनके विचार रखे हैं वक्री ग्रह को लेकर के, जो बहुत ही ज़्यादा सहयोगी सिद्ध हुआ है। एक कार्यक्रम अभी मैंने कल भी बनाया था वक्री ग्रह पे, जो आप लोगों को अच्छा भी लगा और आप लोगों ने उसे पसंद भी किया। बाकी लोग उस पर और भी चर्चा करने के लिए बोल भी रहे थे, सो मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ा करके दूसरे कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम देख रहे हैं, बीच में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोकार्थ भी बताऊंगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करेंगे वक्री ग्रह में कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हो जाए आपकी कुंडली में। मैंने कल पाप ग्रह के वक्री होने पे बात की थी। आज बात है कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हुआ है, इसका अर्थ होगा कि इस बारे में भगवान कालिदास ने कही है बात कि वो ग्रह अगर वक्री होगा जो शुभ ग्रह है तो उसके शुभ लक्षणों की वृद्धि होगी। अगर कोई भी ग्रह जो महादशा में चल रहा है, अगर वो महादशा में एक्टिव है, मतलब आपके ऊपर से उसकी दशा चल रही है, तो साधारणतया ये बात समझने वाली होगी कि अब वो ग्रह आपको कैसा परिणाम देगा। अगर जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस ग्रह की स्थिति को समझना होगा कि वो कितने अंशों पे बैठा है। अगर वक्री है और शुभ ग्रह है तो अच्छे परिणाम देगा, और अच्छे परिणाम का अर्थ होता है धन देना, सुख देना, यश देना, कीर्तिमान बनाना, लाभ देता है, धनवान बनाता है और मन भी शुद्ध और शांत रखता है। ये वक्री ग्रह अगर कोई शुभ ग्रह हुए हों तो। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर कोई पाप ग्रह वक्री हुआ है तो व्यक्ति को आलसी बनाएगा, मेंटल अनएस्टेब्लिशमेंट का कारक बनेगा, परेशानियों का सबब बनेगा, दुश्मनी पैदा होती है, अपने ही लोग शत्रु हो जाते हैं और उस भाव का अधिपति, जहां का भाव, जिस भाव का अधिपति वक्री हुआ है उस भाव से संबंधित परिणाम कमजोर होगा। मतलब भाग्य का अधिपति अगर वक्री हुआ है पाप ग्रह तो भाग्य भाव के प्रभावों को कमजोर करेगा या भाग्य का सुख कम देगा। अगर लाभ भाव का अधिपति वक्री हुआ है कोई क्रूर ग्रह या पापक ग्रह, तो अब वो ग्रह अपने लाभ भाव की दशा में या उस दशा काल में अपने परिणामों को कमजोर करेगा। ये पापक ग्रह के ऊपर बात लागू हो रही है। ये पहला सिद्धांत है शुभ ग्रह के वक्री होने और पापक ग्रह के वक्री होने के ऊपर। अगर वक्री हुआ शुभ ग्रह तो अच्छाई उसकी बढ़ गई, अगर पापक ग्रह वक्री हुआ तो उसकी बुराई बढ़ गई। क्लियर है? वक्री ग्रह के बारे में दूसरे बिंदु पे विचार करें तो इसमें एक बड़ी अच्छी बात सामने से आती है कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हुआ है और अगर उसके पास पहले से ही अतिरिक्त बल है, मतलब वो या तो बलवान होकर बैठा है अपनी राशि का या उच्च का होकर के, या फिर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है, या फिर उस पे उसके परम मित्र की दृष्टि है, तो इसके बलवान होने के गुण और बढ़ जाएंगे 200% से भी ज़्यादा, और फिर वो ग्रह अपनी दशा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला बन जाता है। मतलब धन मान पद प्रतिष्ठा सुख सौख्य इन सब चीज़ों की वृद्धि करता है।
पर इसके विपरीत अगर पापक ग्रह वक्री होगा तो व्यक्ति को आवारा बना देता है, वो अपने मित्रों के साथ आवारगी करता रहता है, अपने वास्तविक स्थिति को वो कई बार समझता नहीं है, यहां तक कि कई बार वो हवा में तैरता हुआ नजर आता है। मतलब उसके विचार अब जमीन से सटे हुए थोड़े कम होते हैं। और उसी में अगर कोई, अब इसको जरा समझिएगा, बहुत समझने की बात है। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु जहां बैठे हैं, या शनि जहां बैठे हैं, या मंगल जहां बैठे हैं, या केतु जहां बैठे हैं, उसी भाव का अधिपति वक्री है, और अगर वो पापग्रह होकर के बैठा है और वक्री है, और उस पर किसी पापग्रह की दृष्टि और भी पड़ जाए, या किसी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि ना पड़े, तब ये स्थिति जातक को बर्बाद ही कर देती है। नुकसान के कई योग बन जाते हैं। मतलब अब वो विलासी हो, मनोवृत्ति खराब हो, निवृत्ति नहीं होती है, फंसा रहता है, उलझा रहता है, अड़चने आती रहती हैं, और दिमाग कष्ट में रहता है। क्या बात कही? अगर शनि मंगल राहु केतु जहां बैठे हैं, अगर उसी भाव का अधिपति वक्री है, और अगर वो पापक ग्रह है, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, या उस पे एक और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ये और भी ज्यादा कष्टकारक हो जाता है। ये बात भगवान तुलसीदास के विचारों से प्रेरित है। अब तीसरे बिंदु पे लेके आता हूं, अब आपको तीसरे बिंदु पे लेके आता हूं। ध्यान से समझिएगा, बात बड़ी तार्किक है और समझने लायक है, क्योंकि कंफ्यूजन के योग बढ़ जाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो। यहां भगवान कालिदास ने बात कही, जो ग्रह वक्री है और उच्च का है, मतलब अगर बुध उच्च के बैठे कन्या राशि में, या गुरु कर्क राशि में हो गए उच्च के, और वक्री भी हो गए, इसका अर्थ है कि अगर कोई ग्रह उच्च का है और वक्री है, इसका परिणाम वो अपने उलट करके नीच ग्रह की भांति परिणाम करने वाला हो जाता है। इसके ही उल्टे अगर कोई ग्रह नीच का बैठा है और वक्री है, अब वो उलट करके उच्च के राशि के समान परिणाम देने वाला हो जाता है। ये तो वक्री हुआ और उच्च का बैठा, वक्री हुआ और नीच का बैठा, इसका परिणाम हुआ, मतलब वो फलादेश बदल जाता है। अब इसी में उन्होंने दो बातें और जोड़ी हैं। वक्री ग्रह के साथ बैठा हुआ दूसरा ग्रह अपने बल की वृद्धि कर लेता है। इसका अर्थ है कि अगर कोई भी ग्रह वक्री है, जैसे शनि अगर वक्री हैं और उनके ही साथ अगर मंगल बैठेंगे, या गुरु बैठेंगे, या बुध बैठेंगे, तो इन तीनों ही ग्रहों की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। अब यहां शनि का बल कमजोर, पर उसके बदले में उसका जो दूसरा ग्रह है उसका बल वृद्धि हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि उस ग्रह को जो उसके संग बैठा है दूसरा वाला, उसके बल में 50% का बल मिल जाता है। अगर कोई ग्रह उच्च का है, वक्री है, और उसके संग अगर कोई ग्रह बैठा है, तो अब वो ग्रह जो वक्री है और उच्च का है, तो वो अपने परिणामों में कमजोरी करेगा नीच के सदृश। और वैसे ही अगर नीच का है और वक्री है, तो अब वो उच्च का परिणाम करेगा, उच्च के फल के परिणाम के बराबर उसका परिणाम देखने को मिलेगा। ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको तीसरे बिंदु में बताई हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इसमें जोड़ने की बात क्या है? अगर गुरु बैठे वक्री होके और मंगल उनके संग बैठ गए, इसका अर्थ होगा कि अब मंगल का बल कई गुना बढ़ेगा, ये तो बात मैंने बताई। पर अगर दोनों ही मित्र हैं, मतलब वक्री जो ग्रह हो रहा है और जो ग्रह उसके संग बैठा, अगर वो दोनों ही परम मित्र हैं, तो इससे उस भाव को बल मिलता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर दोनों ही ग्रह आपस में परम शत्रु हैं, जिसमें से एक ग्रह वक्री है, तो अब ये निगेटिविटी की तरफ जाएगा और इसके नकारात्मक प्रभाव जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे, चाहे वो धन हानि से हो, चाहे वो संतान से हो, चाहे वो लाभ से हो, चाहे वो मानसिक असंतुलन से लेकर के हो। अब अगर वो दोनों शत्रु हैं, तो अब वो कष्ट देने वाले बनेंगे, और अगर वो दोनों मित्र हैं, तो उसमें लाभ के योग बनेंगे, चाहे धन से, चाहे पुत्र पौत्र, सुख सौख्य से लेकर के हो। क्लियर है? अब आपको चौथे बिंदु पे लेके आता हूं, वक्री ग्रह को लेकर के चौथी बात जो आपको बड़ा अजीब लगेगी। इसमें एक बार में एक ही बात कही गई है, और वो ये कही गई है कि जो ग्रह वक्री है वो निश्चित रूप से अपने परिणामों को कमजोर करता है। अब यहाँ कालिदास जी की बात को लेखक काटता है और वो ये कहता है कि अगर कोई भी ग्रह वक्री है, तो निश्चित रूप से वो जातक को आलसी,
दंभी, घमंडी, झूठा, नुकसान प्राप्त करने वाला, काम में नुकसान उठाने वाला और कई बार किसी पे भी विश्वास न करने वाला होता है, कोई भी ग्रह वक्री है तो। इसके साथ ही जातक के जीवन में अगर कोई भी ग्रह वक्री होकर के उसके जन्म कुंडली में बैठा है तो निस्संदेह वो उसके अशुभ परिणाम ही देता है। ये चौथी बात है जो वक्री ग्रह को निगेटिविटी से देखता है। अब ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि वो ग्रह कितने डिग्री पे वक्री हुआ है। ये बात इस बात पे निर्भर करे कि वो ग्रह कितने डिग्री पे वक्री है। अगर 20 डिग्री से बाद में ग्रह जाकर के वक्री है, ध्यान से समझिएगा, अगर वो ग्रह 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के मध्य में वक्री है, ऐसा 16 डिग्री के बाद अगर वक्री है, अगर वो ग्रह 16 डिग्री के बाद वक्री है तो 20 डिग्री के मध्य में अगर वो वक्री है तो उसका फल डाइवर्सन में नहीं जाएगा, वो वही का परिणाम करेगा जहां वो बैठा है। और अगर ग्रह 20 डिग्री से ऊपर जाकर के वक्री हुआ है, 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे अगर वक्री हुआ है तो अब वो फ्लक्चुएशन के साथ अपने पिछले भाव का भी परिणाम करेगा। डिग्री के आधार पे ये बात अब तय होगी कि वो ग्रह कितने डिग्री पे जाकर के वक्री हुआ है। अगर वो 20 डिग्री से बाहर जाकर के वक्री है, इसका अर्थ होगा कि अब वो फ्लक्चुएशन में जाएगा। और अगर 16 डिग्री तक वक्री हुआ है, इसका अर्थ है कि वो परमानेंट उसी भाव का फल करेगा जहां वो बैठा है। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर 16 डिग्री तक वक्री है तो वो वहीं का परिणाम करेगा जहां वो बैठा है। और अगर वो 16 डिग्री से ऊपर या 20 डिग्री से ऊपर जाकर के वक्री हो रहा है, विशेषतया 20 डिग्री से ऊपर अगर वक्री हो रहा है तो वो अपने पिछले भाव से प्रभावित होता हुआ परिणाम देगा। और इस क्रम में वो ग्रह 60% तक अपने परिणाम पिछले भाव का देने लगता है। क्लियर है? अब उसके जो 60% परिणाम मिलेंगे वो पिछले भाव से प्रभावित होते हुए मिलेंगे। ये चौथी बात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वक्री ग्रह को लेकर के मैंने आप लोगों को 4 प्रमुख बिंदु बताए हैं और ये निश्चित रूप से बड़े ही समझदारी से युक्त और तार्किकता से परिपूर्ण है। विभिन्न ग्रंथों में वक्री ग्रह को लेकर के अलग अलग बातें कही गई हैं और उस पे जा करके कई बार ज्योतिष शास्त्र मौन भी हो जाता है। ये कई बार इस बात पे निर्भर करता है कि वक्री ग्रह के फल कथन को लेकर के ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषी स्वयं अपने वर्तमान बुद्धि की कितनी तार्किकता से इस्तेमाल करते हैं। वक्री ग्रह के फल कथन को समझने के लिए उस ग्रह के पीछे बीते हुए दशाओं को, जो ग्रह वक्री है उसके पीछे जो दशा बीती है, संभवतया उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो कैसी बीती है। और ये बात सिर्फ जातक ही बता सकता है, कई बार बहुत अधिक संख्या में। कुछ इसी तरीके से आज के इस वक्री ग्रह के कणी को यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर से इसी के ऊपर और अलग तरीके से अलग दृष्टिकोण लेकर के आऊंगा जो विभिन्न ग्रंथों से प्रभावित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अश्रद्धा से युक्त किया गया और अश्रद्धा से प्रभावित की हो करके कोई भी किया गया कृत्य किसी भी प्रकार का कोई फल नहीं देता है और न ही उस फल की प्राप्ति इहलोक में होती है और न परलोक में होती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।